ये वही 20-21 लोगों का टोला है जिसने 2018 में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने का काम किया था। उन्हीं लोगों को उसमें बुलाया गया जो पिछले 18-20 दिन से अपने आप को प्रताड़ित कांग्रेसी कह रहे थे। पूरा कार्यक्रम, पूरी स्क्रिप्ट एक कार्यालय से लिखी जा रही थी। टेंट से लेके कुर्सी तक का सारा मैनेजमेंट एक कार्यालय से था। आज उस मीटिंग में मोस्टली 99% लोग, 1% तो जो भावुक लोग हैं वो आए थे। 99% लोग आए सिर्फ इन्वायरमेंटली मैसेज देने के लिए। अलग अलग तरीकों से आप लोगों के बीच में वोट डालने का काम अगले 24 तारीख तक वो लोग करेंगे। आप सारे लोग ढाल बन के डी सरवन चौधरी के आगे खड़े हो गए तो आपका बेटा, आपका भाई महिपाल महिला आपको ये आश्वस्त करके जा रहा है 3 तारीख को परिणाम दूसरे हो। जाट समाज का एक टोला जो गांव गांव जाके कह रहे थे कि हम प्रताड़ित हैं कांग्रेस पार्टी से और हम उस व्यक्ति की मदद करेंगे जो कांग्रेस पार्टी को चुनाव हराएगा। आपके गांव आएंगे नहीं है मुझे नहीं पता। तो गांव के कट्टे पे ताश खेलने वाले लोगों ने उनसे पूछा कि भाई कौन हरा रहा है चुनाव? वो तो सारा प्रायोजित एक कार्यक्रम चल रहा था। उस प्रायोजित कार्यक्रम में मोहरे के रूप में जिन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा था वो सारे प्रचार तंत्र के रूप में काम कर रहे थे। हर गांव गांव वो गए और सारे गांव में जाके ये मैसेज फैलवाया प्रायोजित तरीके से कि नंद किशोर जी महरिया चुनाव हरा रहे हैं हाकम खान को। टिकट सरवन जी के पास, पार्टी की टिकट सरवन जी के पास, 36 बिरादरी और सर्व धर्म का आशीर्वाद सरवन जी के साथ, आप जैसे बुजुर्गों का और माताओं बहनों का आशीर्वाद सरवन जी के साथ। पर कुछ लोगों ने जिन्होंने ये समझ रखा था कि जैसे हम कॉन्स्टिट्यूंसी को चलाएंगे वैसे विधानसभा चलेगी, एक प्रायोजित रूप से गांव में चक्कर मारा। पिछले 5 दिन पहले से प्लानिंग चली कि क्यों ना इसको जाट से लेके हम सर्व समाज पे लेके आए। सर्व समाज के नाम से एक मीटिंग रखी गई। उन्हीं लोगों को उसमें बुलाया गया जो पिछले 18-20 दिन से अपने आप को प्रताड़ित कांग्रेसी कह रहे थे। पूरा कार्यक्रम, पूरी स्क्रिप्ट एक कार्यालय से लिखी जा रही थी। टेंट से लेके कुर्सी तक का सारा मैनेजमेंट एक कार्यालय से था। और वहां बैठ के कुछ हमारे साथियों को पता लगा कि भाई सर्व समाज की मीटिंग हो रही है तो बहुत सारे भावुक लोग हैं। उन्होंने सोचा कि हो सकता है शायद सरवन जी के समर्थन की भी वो बात करें। उन्होंने फोन करके आयोजन कमेटी के लोगों को कहा कि हम भी आ जाएं क्या? बोलना ना भाई, थे रहने दो, अलग टाइप की मीटिंग में क्या होना था, क्या बोला जाना था, ये सारी चीजें पूर्व सुनियोजित तरीके से रखी जा रही थी। आज उस मीटिंग में मोस्टली 99% लोग, 1% तो जो भावुक लोग हैं वो आए थे। 99% लोग आए सिर्फ इन्वायरमेंटली मैसेज देने के लिए। आप समझ रहे हैं, जो अपने आप को प्रताड़ित कांग्रेसी कह रहे थे उनको पता ही नहीं कि वो कब किसका हथियार बन गए और प्रताड़ित कांग्रेसी कहने वाले लोग इनडायरेक्टली रूप से वापस उसी कांग्रेस पार्टी की मदद करने में लगे हुए। इसका जवाब कोई देगा तो आप लोग देंगे। और मेरा आपसे निवेदन है कि आपके गांव में वो आएंगे और जब आए तो करारा जवाब आप दें। अस्ती दादा से लेके सारे लोग, आप समाज के लोग बैठे हैं, आप 36 बिरादरी के लोग बैठे हैं। ये भला आदमी है, ये बड़ा आदमी है। कोई राजनीतिक बातें मैं नहीं कह रहा हूं। इसका पॉलिटिकली मर्डर नहीं होना चाहिए और इसकी जिम्मेदारी इसके ढाल के रूप में आप सारे बनने का काम करें। अलग अलग तरीकों से आप लोगों के बीच में वोट डालने का काम अगले 24 तारीख तक वो लोग करेंगे। आप सारे लोग ढाल बन के डी सरवन चौधरी के आगे खड़े हो गए तो आपका बेटा, आपका भाई महिपाल महिला आपको ये आश्वस्त करके जा रहा है 3 तारीख को परिणाम दूसरे हो। और यदि उन लोगों के बहकावे में हम आ गए तो हम उसी तरीके से अपने आप को ठगा महसूस करेंगे जैसे 2018 में हमने अपने आप को ठगा महसूस किया था। ये वही 20-21 लोगों का टोला है जिसने 2018 में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने का काम किया था। ये वही 20-21 लोगों का टोला वापिस है जो 2023 में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराने के लिए कांग्रेस की टूल बनकर फिर आप लोगों के बीच में आएगा। भाई पिछली बार हमने किसी भी तरीके से हम चूक कर गए थे, इस बार ब्याज से वसूलने का काम आप सब लोगों का। ये सीधा आदमी है, सज्जन आदमी है। इसकी पॉलिटिकली मर्डर करने के लिए अलग अलग तरीके की कुछ ही चालें फतेहपुर के कुछ लोग कर रहे हैं।
और जिसकी ढाल बन के आप लोग नौजवान आप खड़े रहे, बुजुर्ग आप आगे आए, माता आप अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद प्रदान करें। आपका ये बेटा आपको आश्वस्त कर रहा है कि फतेहपुर विधानसभा का नाम पूरे राजस्थान में गर्व से लिया जाएगा और सरवण चौधरी जी उसकी मजबूत कड़ी बनने का काम करेंगे।